हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगस्त का महीना चल रहा है, मार्केट करंटली साइडवेज है, बहुत अच्छा मूव नहीं दे रहा है, बट वी आर हैप्पी फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न। हमेशा एक कहावत होती है, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पे भी मार्केट अब जब साइडवेज चल रहा है तो वहाँ पे हमारी पोजीशन साइजिंग और हमारे ट्रेड्स वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मॉनिटर करने हैं, और जहाँ पे हमें अच्छी तरह से रिटर्न्स जो है वो हमेशा मिलते रहते हैं। आइए देखते हैं पिछले वीक की हमारी समरी क्या थी। पिछले वीक की समरी में हमने बात की थी एज लॉन्ग एज निफ्टी इज़ बिलो 11,250 तो हमारे बेरिश टारगेट्स वहाँ पे एक्टिवेट होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह से साइडवेज है एंड इट इज़ नॉट गिविंग एनी डिसाइसिव मूव। तो ये करंटली बेरिश ट्रेंड भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और आज के वीडियो में हम कंफर्म करेंगे कुछ रेंज। अगर उस रेंज का हमें ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, सो उस सिचुएशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगले टारगेट्स हमें तय करने का आसानी से मौका मिलेगा। तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसी के साथ मैंने एक टिप भी दी थी कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, बिकॉज जब आप ट्रेड करते हो तो आप अपने हार्ड अर्न पैसे लगा के वहाँ पे ट्रेड करते हो। तो वहाँ पे केवल पैसे ऐसे ही मार्केट में मत गवाइए, सीखिए। सीखने से आपकी लाइफ में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एविडेंट। कैसे? चलो आज देखते हैं आज के ट्रेड क्या है। बहुत उम्दा ट्रेड की है आज ट्रेडर्स ने ग्रोथ मॉड्यूल के, और उसे भी जानते हैं एक तरह से। करंट मैसेज मेरा है यहाँ पे। सी प्रोसेस की जब बात आती है, कल के मैसेजेस हैं। कल के मैसेज में एनी का ट्रेड है। एनी येस्टरडे शी सोल्ड विप्रो का, उन्होंने कॉल बेचा था 295 का, और 260 का पुट बेचा था। टोटल प्रीमियम था 10,440, वो बेचा है, और 27 को एक्सपायरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज़ इनटू दिस ट्रेड। निफ्टी के भी ट्रेड शी इज़ कंसिस्टेंटली शी इज़ डूइंग। एक एक लॉट से शी इज़ एक्सपेरिमेंटिंग, बट शी इज़ जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 3 to 4% प्रॉफिट हर वीक में शी इज़ डूइंग माइंड ब्लोइंग जॉब, और बहुत अच्छी तरह से ये ट्रेड चल रहे हैं। अमूल ICICI बैंक में व्यू था, बुलिश व्यू था, व्यू नहीं चला, राइट। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, सो ही एग्जिटेड, ही टुक अ स्टॉप लॉस एंड एग्जिटेड फ्रॉम दैट पोजीशन। तो बहुत ही मैकेनिकल तरीके से वो काम हो रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्केट क्या लगता है कि, एंड इफ यू कैन सी इन दिस ट्रेड, इन दिस पोस्ट, current indecisiveness of market is a sign that till nifty breaks the important level of 11,250, अगर उसके नीचे नहीं जाता है तब तक उसे एक बेयरिश कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस लेवल्स, और उसके बेसिस, उसकी रीजंस भी बताऊंगा मैं आपको। फॉर अ वीक आई एम अवॉइडिंग पोजिशनल ट्रेड्स इन इंडाइसिस। इंडाइसिस में हम लोग पोजिशनल ट्रेड अवॉइड कर रहे हैं, बट उसकी सारी कसर जो है रिलायंस ने भर के निकाली है। रिलायंस में हमने धुआंधार ऑप्शन सेलिंग की है, एंड इट हैज़ गिवन अमेजिंग रिटर्न्स। फॉर मोर देन 3 to 4 वीक्स आई एम अवॉइडिंग बाइंग ऑप्शंस। ऑप्शन बाइंग करना भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हर वीक के वीकली एपिसोड में आपको कह रहा हूँ कि इस लेवल पे आपको ऑप्शन बाय करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, बिकॉज देर इज़ नो मोमेंटम इन मार्केट। मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, और ट्रेडर कोई भी है उसका सबसे बड़ा अगर बेहतरीन साथी कोई होगा तो वो मोमेंटम है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, आप पैसे नहीं बना सकते। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। उस सिचुएशन में आप जो कुछ भी और चीज़ें कर सकते हो मनोरंजन के लिए, उन्हें कीजिए, बट स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ मार्केट्स। इन करंट मार्केट बाय ऑप्शंस ओनली एंड ओनली इफ देयर इज अ एंट्री एज पर दी सेटअप। अगर आपके सेटअप के अनुसार एंट्री है वहाँ पे, तो ही आप वहाँ पे जाके ऑप्शंस बाय कीजिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर मनी, राइट। ये बात आपको गार्ड बांधनी है। इन दिस मंथ वी आर ऑब्जर्विंग दैट सेलिंग ऑप्शंस फॉर स्टॉक्स डिलीवरिंग वेल। ऑल्सो एनी मार्केट कंडीशन इज गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल। ऑप्शन राइटिंग करने के लिए कोई भी कंडीशन रहे मार्केट में, राइटर हमेशा पैसे बनाता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग फॉर पास्ट 1 month कंसिस्टेंटली नाउ। और ये एक नया एवेन्यू काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मिला है, एंड दे आर एन्जॉइंग इट लाइक एनीथिंग। सो विप्रो, इन्फी, रिलायंस, TCS, ये सारे स्टॉक्स जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, और वहाँ पे जो कॉल सेल किया है दे आर डिलीवरिंग इक्वली वेल। सो मंथली एक्सपायरी पे हमारा फोकस होगा, और बिकॉज इस वीक में मंथली एक्सपायरी होने वाली है स्टॉक्स की, तो वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द इंडाइसिस की वीकली एक्सपायरी पे हम फोकस करने वाले हैं। सो ये सुबह का मैसेज था। अब इसके बाद आज क्या क्या हुआ है, सो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड भी आपसे शेयर करता हूँ मैं। सो ये इन्फी का ट्रेड है डॉक्टर तेजल का। 970 के कॉल ऑप्शन है, 1230 में उन्होंने बेचा था, और कवर्ड एट 7 रुपी 30 पैसे।
एंड हैप्पी विद द प्रॉफिट, ये एक उसका सिंपल सा नज़रिया है। एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जिससे काम हो सकता है हमारा, है ना, हर बार। एंड यहाँ पे रूपल का मैराथन है, वहाँ पे बजाज फाइनेंस की 2 स्ट्राइक्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्ट्राइक प्राइस जैसे निफ्टी है, मारुति है, एंड शी कीप्स ऑन चेंजिंग, शी इज़ वेरी अजाइल काइंड ऑफ अ ट्रेडर। सो रूपल साथ में है ग्रुप में, एंड शी कीप्स ऑन पोस्टिंग हर प्रॉफिटेबल ट्रेड। आई एम कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस कि क्या आपकी स्ट्राइक्स है वो बताइए, सो दैट पीपल विल गेट इंस्पायर्ड। नए जो ट्रेडर है दे गेट इंस्पायर्ड, बिकॉज करंट मार्केट है जहाँ पे सारे ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो फंसे हुए हैं। करंटली दे डू नॉट हैव एनी ट्रेड्स इन देयर हैंड। जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, हम लोग ऑप्शन सेलिंग के लिए इनकरेज करते हैं, सो वहाँ पे ट्रेड उभर के आते हैं। एंड देन यू कैन सी कि कैसे इस सिचुएशन में भी रिलायंस के ट्रेड, कितने बेहतरीन रिलायंस के ट्रेड यहाँ पे सामने आ रहे हैं। नाउ दिस इज़ वन ट्रेड महालक्ष्मी का। आई क्लोज माई रिलायंस सेल ट्रेड, एंटर्ड लास्ट फ्राइडे को 14 अगस्त को ये ट्रेड था, और 2200 का कॉल ऑप्शन है, 47 रुपीज़ से लेकर 12 रुपीज़ तक अब है, और 2000 का पुट है 28 रुपीज़ से 9 रुपीज़। सो टोटल प्रॉफिट ऑफ 54 पॉइंट्स इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 7 डेज इन अ वीक, है ना, एक वीक में फ्राइडे टू फ्राइडे। 2.5 लाख रुपए का कैपिटल है और उस पर 11% का रिटर्न है। बहुत बेहतरीन रिटर्न्स है। एंड अगेन जस्ट रीड आउट दिस लाइन्स, क्वाइट स्ट्रेस फ्री। आई केप्ट मॉनिटरिंग रिलायंस प्राइस मूवमेंट थ्रू द वीक. By end of the day, I will do fresh study and enter similar trade for next expiry. राइट, तो इस तरह से ये ट्रेड्स जो है वो चलते रहते हैं। अपने आप में बहुत अच्छा एक मौका है इन सभी चीज़ों को ट्रेड करने का। एंड सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रेड, मनीष ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रेड, और मनीष का भी ट्रेड ऐसे ही था। मनीष एंटर्ड इनटू 2200 का कॉल ऑप्शन, 72 पे एंट्री थी, 11 रुपीज़ पे स्क्वायर ऑफ किया है। सो दिस इज़ हाउ ट्रेड्स आर गोइंग ऑन फॉर द ट्रेडर्स, एंड दे कीप ऑन टेकिंग सच ट्रेड्स, और प्रॉफिटेबल हमेशा रहते हैं। मार्केट कहीं भी जाए, हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो मिलता रहना चाहिए। और आज भी कुछ ऑप्शन सेलिंग की है वहाँ पे। सो टुवर्ड्स क्लोजिंग वहाँ पे कुछ ट्रेड भी थे जो पोस्ट किए गए थे। आइए अब आते हैं मार्केट पे, और मार्केट का भी एक ओवरव्यू लेते हैं, मार्केट का भी एक अंदाज़ा लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने है, पहले तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी आर्ली टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंट स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का दिखने के लिए तो बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। इट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। अभी करंटली मुझे लगता है कि ये जो जोन है, राइट, करंट इस सिचुएशन में ये जोन है और ये जो लो है, ये दोनों लेवल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि एज लॉन्ग एज दिस जोन इज प्रोटेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू मंडेज एक्शन, है ना, जब तक ये जोन एक लिमिटेड है, इस जोन के अंदर अगर प्राइस जब तक लिमिटेड है तब तक वो साइडवेज रहेगी। इफ़ इट ब्रेक्स आउट ऑन द अपसाइड तो डाउ का भी स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज होगा। अगर नीचे ब्रेक होती है तो फिर उसका बेरिश ट्रेंड ही शुरू होगा, बिकॉज एज पर स्ट्रक्चर ये हाई है और यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म हो चुका है, राइट। बट देन स्टिल इट्स लिटिल बिट अ ग्रे एरिया। अगर इसके नीचे हम ब्रेक करते हैं और फिर से जो हमारी लेवल थी 11,250 की, उसे ब्रेक करके अगर हम नीचे जाते हैं तो बेरिश ट्रेंड सही मायने में शुरू होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। जो लोअर लेवल है 11,289 की, और जो अपर लेवल है ये तो एक लेवल है 11,420 की, और दूसरी जो लेवल है, लोअर जो लेवल है उसकी, वो लोअर लेवल है 11,288। तो इन जोन से जब वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, सो उसके बेसिस पे हमें आगे का जो पिक्चर है वो क्लियर होगा। बट टारगेट्स हमारे वही रहने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड अनलेस इट ब्रेक्स 11,250। सो 11,150 मेरा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 10,950। अगर हम बुलिश की बात करते हैं अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं, सो बुलिश ट्रेंड में क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम 11,550 तक लगभग जाए, है ना। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी रख देते हैं सामने। वी मस्ट नो कि क्या हो सकता है, सो दैट चीज़ें बहुत हद तक आसान होगी हमारे लिए। सो 11,555 ये एक टारगेट है। अगर ट्रेंड बुलिश रहा अगले वीक में, पॉसिबिलिटी बहुत रेयर लग रही है मुझे, बहुत हद तक ये मुश्किल लग रहा है।
सो टारगेट होगा हमारा 11,555। ओके, सो ये एक टारगेट है। और अब आते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में जैसे हम देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बेरिश है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे जो टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, इंटरमीडिएट टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, और उसके बाद अब करंटली मार्केट में हमें लोअर हाइज ही दिखाई दे रहे हैं, बट इन अ वे कंसोलिडेशन भी हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में यहाँ पे वी जस्ट कैनॉट से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस या बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, नहीं, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी। सो लेट्स मार्क लेवल्स, और यहाँ पे भी मैं फिर से उसी तरह से कुछ लेवल मार्क करता हूँ। एंड ऑल आई कैन सी हियर इज़ दैट दिस लेवल, ये जो हाई है, एज लॉन्ग एज दिस हाई इज़ इंटैक्ट, तो हमारे लिए वो बुलिश एक जोन रहेगा। अगर हम प्राइस हमें यहाँ पे 21,850 के नीचे क्लोज मिलता है तो बेरिश ट्रेंड हमारा चलने वाला ही है। साथ में विल टेक अ प्राइस का टैब एज वेल। सो ये जो लेवल है हमारी प्राइस की, सो दैट इज़ 22,459, वही है ना, 459 नहीं है, 439 है। लेट मी जस्ट रियलाइन दिस। हाँ, सो 439 की लेवल है। लेवल्स ट्रेडर की बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये 21,886 की लेवल है फॉर बैंक निफ्टी ऑन द लोअर साइड। जब तक इसके हमें ऊपर या नीचे ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। सो ये रेंज के अंदर जब तक हम है तो वो चैलेंज हमारे लिए रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करती है, वाइल्डेस्ट पॉसिबिलिटी, सो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगले हमारे जो टारगेट है वो होंगे 22,800 और 23,300, ये लेवल्स है। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, बेरिशनेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, बट मार्केट है, यू नेवर नो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। एंड करंट इंडिसाइसिवनेस इज़ एक्चुअली कंपेलिंग मी टू कैलकुलेट टारगेट्स ऑन दी बोथ साइड। दोनों तरफ टारगेट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज करंटली इंडिसाइसिवनेस बहुत है मार्केट में, एंड दैट्स एक्चुअली नॉट गिविंग अस अ क्लियर डायरेक्शनल व्यू। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। बुलिश मूव अगर होती है तो हमारा टारगेट है 22,823। इसे आप राउंड ऑफ करके 23 कर सकते हो। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो होगा 23,310 राउंड ऑफ कीजिए, 300 तक भी आप राउंड ऑफ कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। और ये एक टारगेट रहेगा। सो ये सारे टारगेट्स है। करंट सिचुएशन में देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ इंडिसाइसिवनेस, जिसकी वजह से हम लोग अभी नेकेड ऑप्शंस बाय नहीं कर रहे हैं, बट ऑप्शन सेलिंग इज़ अ वेरी फ्रूटफुल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बहुत सारे ट्रेडर्स जो कम कैपिटल पे ट्रेड करें उनके लिए परेशानी होगी कि करंट सिचुएशन में ट्रेड करें तो कैसे करें। गाइज, यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम करंट मार्केट। इस मार्केट में अगर आप पैसा वहाँ पे स्टॉप लॉसेस के जरिए देते रहोगे मार्केट में, सो फिर ट्रेड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट, यू हैव टू बी वॉचफुल। और ये दौर भी गुजर जाएगा और उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिलेगा। सो यू हैव टू बी वॉचफुल अबाउट दिस फेज, एंड देन उसके आगे एक ट्रेंडिंग मार्केट हमारे लिए सामने आएगा ही। ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू सो मच गाइज।